नमो नमस्ते यमुने सदा त्वं भवस्व में मंगल कारणम च। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में जलमार्गों के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़कर 111 कर दी गई है तथा भारत अब जलमार्गों द्वारा 3 पड़ोसी देशों से जुड़ चुका है। जलमार्गों के विकास कार्यों का वार्षिक बजट 182.61 करोड़ से बढ़कर 1086 करोड़ हो गया है। इस अभूतपूर्व विकास के परिणाम स्वरूप जलमार्गों द्वारा पिछले 10 वर्षों में माल ढुलाई में औसतन 22.1% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। 2013-14 में जहां राष्ट्रीय जलमार्गों के जरिए मात्र 18 मिलियन टन माल ढुलाई होती थी, वहीं 2023-24 में यह आंकड़ा 133 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जो कि 4.7 बिलियन टन किलोमीटर के बराबर है। माल ढुलाई के साथ साथ नदियों में रिवर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में गंगा विलास दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होकर बांग्लादेश के रास्ते 50 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय कर 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए डिब्रूगढ़ तक पहुंची। अब इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में यमुना नदी में भी मनोरंजक बोट टूरिज्म और फेरी सेवा की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। मैं जानता हूं यह काम कठिन है, मैं ये भी जानता हूं ये काम बहुत लंबे समय का है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से गुजरती हुई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम स्थल पर गंगा नदी से मिलती है। ये गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और दिल्ली के लिए जल एवं जीवन का एक प्रमुख स्रोत है। Come forward, let us put our best possible wisdom, skill and ability to explore the available resources in the water without affecting ecology and environment. So this is the vision Honorable Prime Minister has developed. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और माननीय पत्तन पोत परिवहन मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के दिशा निर्देश में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण देश की नदियों में जलमार्ग विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी की अगुवाई में दिल्ली की नवनिर्वाचित सरकार में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता व अन्य मंत्रीगण के सहयोग से दिल्ली में यमुना नदी पर जल परिवहन सेवा की शुरुआत के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी के विकसित दिल्ली के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ इस सेवा की शुरुआत मथुरा एवं प्रयागराज में भी की जा रही है। इसी क्रम में दिल्ली में वजीराबाद बैराज के अपस्ट्रीम में सोनिया विहार से जगतपुर के शनि मंदिर तक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट फॉर रिक्रिएशनल बोट टूरिज्म फेरी सेवा प्रारंभ की जा रही है। ये सेवा न केवल जल परिवहन को बढ़ावा देगी, बल्कि पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को भी संरक्षित करने में सहायक होगी। इस जल सेवा के तहत हाइब्रिड सोलर इलेक्ट्रिक जहाजों का संचालन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए जेटी, गैंगवे, विश्राम कक्ष, पेयजल और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। दिल्ली वासियों और पर्यटकों के लिए ये सेवा एक नए आकर्षण के रूप में सामने आएगी। इस यात्रा के दौरान यात्री यमुना के किनारे स्थित प्रवासी पक्षियों, द्वीपों और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे। वजीराबाद पुल पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए ये सेवा एक बेहतरीन विकल्प होगी, जिससे लोगों को सुगम, आरामदायक और समयबद्ध यात्रा का अनुभव मिलेगा। इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, दिल्ली पर्यटन विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण,
दिल्ली सिंचाई विभाग और दिल्ली जल बोर्ड सहित कई एजेंसियां मिलकर कार्य कर रही हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय हरित अधिकरण और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस परियोजना को मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में यमुना नदी पर पर्यटन और सैर सपाटे का ये नया अवसर लोगों के लिए एक अनोखी सौगात बनकर आया है। ये सेवा न केवल मनोरंजन का शानदार अनुभव प्रदान करेगी, बल्कि स्वच्छ और आनंदमय जीवन शैली को भी प्रोत्साहित करेगी।